अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कोई इंसान जिसके लिए आप एग्ज़ैक्टली एक दीवाने की तरह रिएक्ट करते हो, एक परवाने की तरह उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। कौन-सी ऐसी चीज़ें सामने वाला इंसान आपके साथ कर रहा होता है, इसी चीज़ पर हमने बात करनी है, वीडियो को गौर से सुनना है, एंड तक भी देखना है, कमेंट्स लाज़मी करने हैं और ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाज़मी करना है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, पहले तो सामने वाला इंसान आपके साथ लव बॉम्बिंग करेगा, बहुत प्यार देगा, डेफ़िनेटली। जब तक प्यार नहीं देगा, तब तक उसका काम नहीं चलना। और ये बड़ी स्ट्रैटेजी होती है लोगों की, बहुत तरीक़ेकार होता है लोगों का आपके साथ ये सारी चीज़ें करने का। उसके बाद क्या करते हैं लोग? उसके बाद लोग अपनी साइलेंस को एज़ अ वेपन यूज़ करते हैं और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। साइलेंस को एज़ अ वेपन यूज़ करना कैसे? द सपोज़ करें थोड़ी-सी कोई आपसे मिस्टेक हो गई या कोई मसला बन गया, वो साइलेंस उन्होंने अपना लेनी है। चुप करके बैठ गए। अब आप सोचों में हो कि किस वजह से क्या यानी कि आपका माइंड रीज़न्स को फाइंड करना शुरू कर देता है कि क्यों वो बंदा चुप हुआ है। अब रीज़न वो बंदा बताता नहीं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट के अंदर ये चीज़ आती है और एग्ज़ैक्टली जब वो रीज़न नहीं बताता, आप और स्ट्रेस में जाते हो, आप और उसका पीछा करते हो। और आप देखो, एक तो उसका पीछा करते हो, बार-बार उस बंदे से क्वेश्चन्स करते हैं, सवालात करते हैं कि भाई क्या मसला हुआ है मुझे बताओ, रीज़न बताओ, मेरी कोई गलती है। फिर आप अपने ऊपर मलबा डालते हो कि देखो नहीं, फलाँ वक़्त में ये बोला था, ये बात तो बुरी नहीं लगी, फलाँ चीज़ तो नहीं बुरी लगी। आपका दिमाग हर वक़्त क्या कर रहा है? सोचों में घूम रहा है और जितना आप किसी इंसान के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा आप उसके लिए दीवाने बनते जाओगे। यानी कि जो बंदा मल्टीपल टाइम या मैक्सिमम टाइम आपके ब्रेन ब्रेन में स्टे करता है, मैक्सिमम टाइम आपके ब्रेन में स्टे करेगा, वो समझे उसके पीछे आप जाओगे ही जाओगे, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम स्टे कर रहा है। स्टिल उसने आपके ब्रेन का पार्ट लिया हुआ है। जब आपके ब्रेन का एक हिस्सा किसी इंसान के लिए वक्फ हो गया है, तो आप उसको चेस करोगे, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी फिर कि यार वो इंसान क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो मल्टीपल टाइम आपके ब्रेन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। किस वजह से? कि उसने साइलेंस अपना ली है। तो वो एक आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, किस वजह से हो रहा है, रीज़न्स फाइंड करते हो और अगला रीज़न बताता नहीं, बताएगा 4-5 दिन बाद, मिसाल के तौर पर। फिर आप कहोगे ये रीज़न था भई, ये तो कोई बात नहीं थी नाराज़ होने वाली, ये वो फलाँ। तो ये इस टाइप की स्ट्रैटेजी आपके साथ खेलते हैं, फिर आपका दिमाग उनकी तरफ चलता जाता है। सेकंड चीज़, फिर एक और चीज़ है स्ट्रैटेजिक डिसअपीयर। स्ट्रैटेजिक डिसअपीयर क्या है? वो इंसान एक स्ट्रैटेजी की सूरत में डिसअपीयर हो जाएगा अचानक से। इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म डिसअपीयर, लॉन्ग टर्म डिसअपीयर। शॉर्ट टर्म डिसअपीयर के अंदर मेरे मुताबिक ये चीज़ आती है कि मैसेज में आप बात कर रहे हैं, वो एक टैब खुला हुआ है, वो मैसेज करता है, आप देख रहे हो, आप कर रहे हो, वो देख रहा है, यानी कि सीन हो रहे हैं मैसेजेस फौरन। अचानक वो बंदा फौरन उस चैट से निकला, गायब हो गया 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, अचानक। ना बताया ना कुछ और, डिसअपीयर। अब वो आधा घंटा 15 मिनट आप किसके बारे में सोचोगे? उसी बंदे के बारे में। आपको उस पे गुस्सा आएगा, आपको उस पे शक होगा, आप डिफरेंट चीज़ें करेंगे। वो कहेगा नहीं, बस वो अचानक किसी ने आवाज़ दे ली, अचानक ये कर दिया। ये चीज़ भी एग्ज़ैक्टली आपके ब्रेन को उस इंसान के पीछे लगाती है, आपको एक ऑब्सेस्ड टाइप चीज़ कर देती है। एक होता है दीवाना रियल चीज़ का, ये आप आपको एक एडिक्टेड दीवाना जो होता है ना, एक चीज़ की एडिक्शन लग जाती है, वो चीज़ होती है, ठीक है? फिर लॉन्ग टर्म अपीयरेंस क्या है? सामने वाला इंसान 2-2 दिन के लिए गायब हो सकता है, कुछ लोग 2-2 महीने के लिए भी गायब हो जाते हैं। अब वो चीज़ भी वो लोग जानबूझ के करते हैं या छोटी-सी आपकी मिस्टेक को पकड़ के भाग जाएँगे।
तो आपका ब्रेन उनमें स्टक रहता है। आप उनको स्टॉक करते हो, कभी इधर देखा, कभी सोशल मीडिया पे, कभी उसका लास्ट सीन देखा। इस टाइप की चीज़ें आप कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। अच्छा, फिर उनके इमोशंस किसी फ्लैट लाइन की तरह नहीं होते। वो ना बहुत ज़्यादा हँसते हैं, ना बहुत जल्दी कोई रिएक्ट करते हैं। वो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आपके साथ प्ले कर रहे होते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि फ़ौरन रिएक्ट करेंगे, फ़ौरन चीखेंगे, धाड़ेंगे, मारेंगे, ऐसा नहीं करते। वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को जो है ना अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, ना रिएक्शन देंगे, ना बहुत ज़्यादा हँसते भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हँसते। तरीके के साथ आपसे चल रहे होते हैं और आपका माइंड वहाँ पे लड़खड़ा जाता है। दिमाग जब लड़खड़ा गया, आप कहोगे जी ये क्या हो रहा है और आप उस बंदे के उतना ज़्यादा पीछे जाना शुरू करोगे, चेस करना शुरू करोगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगा कि आपने ना पहली चीज़ तो मेरी बात को समझें। किसी इंसान को अपनी ज़रूरत ना बना के रख लो, कि भाई वो इंसान मेरी ज़रूरत है, अगर उससे बात नहीं हुई तो मेरा साँस घुट जाएगा। ये चीज़ जब तक आपकी खत्म नहीं होगी ना, ये लोग आपके साथ ऐसे ही प्ले करेंगे और आप उनके दीवाने मजनू की तरह उनके आगे पीछे होंगे। और नीड कब नहीं बनता कोई बंदा, जब उस बंदे को आप सीरियस नहीं लोगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा अपने सेल्फ को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दोगे, तब नीड बनेगी। समझ रहे हो? इसलिए इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर तो ज़रूरत बना लिया ना, फिर ज़रूरत जब किसी चीज़ की पूरी नहीं होती, तो बंदा कहता है ये चीज़ मुझे चाहिए और आप उसको ज़रूरत बना लेते शुरू से ही। क्योंकि आपका वहाँ पे आपका डोपामाइन रिलीज़ हो रहा होता है, उससे बात करके आप अपने काम छोड़ देते हो, नहीं इस बंदे से बात करो। शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए आप लॉन्ग टर्म चीज़ें छोड़ रहे हो। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना। आखिरी चीज़, टू नाइस ना बने, इतने ज़्यादा अच्छे कि लोग आपको खा जाएँ। मैं इस पे आज शॉर्ट भी बनाऊँगा। जब आप हद से ज़्यादा अच्छे बनते, लोग आपको खाते हैं और हद से ज़्यादा अच्छे बनना भी ठीक नहीं होता। अच्छे बनो, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छे बनोगे, लोग खाएँगे। लोग आपकी ना इज़्ज़त करेंगे, ना एहतराम करेंगे, बस। एक बॉर्डर लाइन बनाओ कि इतने अच्छे बनना है, बस इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बन सकता मैं। ठीक है ना? तो इसलिए चीज़ों को आप समझें, अंडरस्टैंड करें, आपके ये मसले-मसाइल हल हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।